चिराग पासवान की बंगला खाली करवाए जाने के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान अब बीजेपी को लेकर हमलावर हैं, इसका नुकसान बोचहा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बंगला खाली करवाए जाने से पहले आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद चिराग पासवान से मिलने पहुंचे थे और उस वक्त ये खबर चली कि चिराग पासवान वहां पर बीजेपी को अपना मौन समर्थन दे सकते हैं। और चिराग पासवान बुचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वहां से वीआईपी के टिकट पर एनडीए गठबंधन से मुसाफिर पासवान ने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते भी, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान के प्रत्याशी को 8200 वोट मिले। यानी जब एनडीए में पासवान जाति के उम्मीदवार थे, उसके बाद भी चिराग पासवान को 8200 वोट मिला। यानी वहां पर कम से कम चिराग पासवान के पास लगभग 8000 वोट है। और अब जब चिराग पासवान ने खुलकर कह दिया है कि उनका जो ऑडियो वायरल हो रहा है जहां वो तेजस्वी यादव को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सच्चाई है कि तेजस्वी यादव हर वक्त में उनके साथ खड़े रहते हैं। तो उनके इस बयान से अब बोचहा में बीजेपी को करारा झटका लग सकता है और आरजेडी की स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर देखा गया है जो जीत और हार का फासला होता है वो महज कुछ 100 वोट होता है या कुछ हजार वोट होता है। ऐसे में अगर पासवान जाति का टोटल वोट बैंक अगर कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे में चला जाता है, चिराग पासवान का वोट बैंक भी चला आता है, तब इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हालांकि बता दें कि बेबी कुमारी जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और चुनाव में जीत दर्ज किया था। तो ऐसे में बेबी कुमारी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से चिराग पासवान खुलकर तेजस्वी के समर्थन में चले आए हैं, तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं आरजेडी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जिस तरीके से वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं, जहां एक तरफ पहले खबर थी कि आरजेडी की तरफ से गीता देवी जो है उम्मीदवार उतर सकती हैं, दूसरी तरफ वीआईपी से अमर पासवान थे, लेकिन दोनों के प्रत्याशी का अदला बदली हो गया। इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने जब समर्थन दिया है, तब आरजेडी का वहां पलड़ा अब जो है वो भारी दिख रहा है। क्या कुछ होगा ये चुनाव परिणाम आने के बाद सामने आएगा, लेकिन बंगला खाली करवाए जाने के पहले यह स्पष्ट था कि बीजेपी को चिराग पासवान अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बंगला खाली करवाए जाने के बाद उसके बाद जो बीजेपी आरोप लगा कि रामविलास पासवान की तस्वीर और बाबा अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया गया, जिसके बाद दलित वोट बैंक में इसको लेकर नाराजगी है। ये अलग बात है कि जितना राम मांझी एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज लगातार फैलाया जा रहा है कि बीजेपी ने जो दलित समाज के आइकॉन है बाबा भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा रामविलास पासवान की बेइज्जती की गई, तो इसका असर जो दलित वोट बैंक है उसका असर जो है इस चुनाव में पड़ सकता है। क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं।